तो आज हम देखेंगे CSS को एक्सटर्नल मेथड से अपने वेब पेज पे कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल में जाके एक न्यू फाइल ले लेते हैं और उसको सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए हमने Ctrl+S का बटन दबाया और पहले एक मिनट फाइल में जाके अपना फोल्डर तो डिफाइन कर ले। फाइल में जाके यहाँ से ओपन फोल्डर किया और यहाँ पे चले गए हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर और यहाँ से क्लिक किया हमने CSS के ऊपर और यहाँ पे सक्सेस का फोल्डर सेलेक्ट करके सिलेक्ट कर दिया। अब हम अपना एक वेब पेज सेव करेंगे इसके अंदर। तो ऑलरेडी एक वेब पेज तो सेव था, दूसरा बना रहे हैं क्लास 02 डॉट HTML के नाम से उसको सेव कर रहे हैं। ये हमारा वेब पेज सेव हो गया और शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ गया क्लास 02 और यहाँ पे लिख दिया एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब ये वेब पेज हमारा बन गया। इसको फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, यहाँ से राइट बटन दबाएंगे, क्लिक करेंगे, इसको वेब ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं। इसको अलग से ले लेते हैं ताकि इनको बंद कर दें। यहाँ से क्लिक करके ऐसे सामने आएंगे। अब ये हमारा एक वेब पेज क्रिएट हो चुका है। इस वेब पेज में हम जो भी कंटेंट लिखेंगे HTML का कोड वो इसमें हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि CSS को भी इसके साथ कनेक्ट करें। लास्ट क्लास में हमने इंटरनल CSS मेथड के जरिए CSS का कोड किया था। अब हम अलग से इसको साथ कनेक्ट करेंगे। तो Ctrl+N करके CSS की फाइल बनाएंगे, एक न्यू फाइल Ctrl+S करेंगे। उसी वेब पेज को जहां सेव किया है उसका नाम हम रख लेते हैं style.css। CSS की फाइल की टाइप भी रखेंगे .css। याद रहे बगैर CSS के ये फाइल CSS की नहीं बनेगी। सेव कर देंगे। अब ये CSS की फाइल यहाँ पे इसके बराबर में क्रिएट हो गई है और ये HTML की फाइल है। अब इसमें याद रहे कि वेब पेज पर जो हम आउटपुट देखेंगे वो HTML फाइल का देखेंगे। CSS की फाइल वेब ब्राउजर पे नहीं खुलेगी। CSS की फाइल वेब ब्राउजर पे नहीं खुलेगी। CSS की फाइल जस्ट कोड करने के लिए। अब इस फाइल को इस हमारे वेब पेज के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? इस हेड टैग के अंदर यानी कि हेड सेक्शन के अंदर आएंगे आप और इंटर दबाएंगे। इसके बाद आप इसके अंदर लिखेंगे लिंक, लिंक स्पेस REL का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। उसमें लिखेंगे स्टाइल शीट, फिर उसके आगे लिखेंगे HREF हाइपर रेफरेंस और यहाँ पर इसी फाइल का नाम और टाइप लिख देंगे। मेक श्योर कि आप जैसे ही लिखेंगे तो वो नाम यहाँ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये वाली फाइल और ये वाली फाइल दोनों अलग अलग फोल्डर में है, एक जगह नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हमने दोनों को एक ही फोल्डर में सेव किया है, इसलिए दोनों का नाम आ गया था। ये कोड करने के बाद ये हमारी लिंक वाली फाइल हमारे वेब पेज से लिंक हो जाएगी और लिंक होने के बाद आप यहाँ बॉडी सेक्शन में आएंगे और बॉडी सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको HTML का कोड करना है और यहाँ पर CSS का कोड करना है। अब HTML का एक सिंपल सा लेआउट बनाते हैं जो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। यानी कि एक होगा उसका नेविगेशन होगा टॉप पे, उसके नीचे उसका हीरो यानी कि हेडर सेक्शन होगा, उसके नीचे उसका कंटेंट एरिया बना देंगे हम। तो उसके लिए हम कुछ HTML के नए टैग्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का मतलब होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के नीचे दिखाई देगा। लेट्स सपोज नेविगेशन के लिए नेव का एलिमेंट यूज कर लिया हमने, हेडर्स के लिए हमने हेडर का एलिमेंट यूज कर लिया, ये सब HTML के। और उसके नीचे एक और सेक्शन बनाना है तो एसाइड का इस्तेमाल कर लिया हमने और उसके नीचे एक और हमें बनाना है तो डिव का इस्तेमाल कर लिया और उसके नीचे एक और ब्लॉक बनाना है तो हमने फूटर का इस्तेमाल कर लिया। ये सारे के सारे HTML के एलिमेंट्स हैं और इनको सब हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। अब NAV के नीचे, हेडर के नीचे, एसाइड के नीचे, डिव के नीचे, फुटर, ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हमने डिफाइन किए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वेब ब्राउजर पे ये नजर आएंगे? नहीं नजर आएंगे, क्योंकि ये एलिमेंट इस टाइम ट्रांसपेरेंट हैं, विदाउट बॉर्डर हैं, विदाउट कलर हैं। जब ये सारी चीजें विदाउट हैं तो फिर ये डिस्प्ले नहीं होंगे। अब इनको हम CSS से रीडिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? स्टाइल के टैग में आएंगे। सबसे पहले हमें अगर बॉडी का एलिमेंट डिफाइन करना है यहाँ पे तो BODY बॉडी लिखना है और बॉडी की फिर 2 कर्ली ब्रेसेस देके बॉडी के एलिमेंट्स बनाने। बॉडी के बाद हमने अगला एलिमेंट बनाया था NAV का, तो नेव को यहाँ पे डिफाइन करना है। फिर हमने अगला एलिमेंट डिफाइन किया था हेडर का, तो उसको इस तरह से डिफाइन करना है। उसके बाद हमने डिफाइन किया था एसाइड को, तो उसको इस तरह से डिफाइन करना है। और उसके बाद हमने डिफाइन किया था डिव को, तो उसके बाद उसको इस तरह से डिफाइन करना है। उसके बाद डिफाइन किया था फूटर को, तो उसको इस तरह से डिफाइन करना है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से सारी चीजें आ गई। सबसे पहले अभी हम बॉडी में यूज नहीं कर रहे, पहले नेविगेशन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले नेविगेशन की विड्थ हमने बताई, विड्थ की प्रॉपर्टी को यूज करके तो हमने उसकी विड्थ बताई 100%। 100% का मतलब ये होता है कि भाई पूरी स्क्रीन को कवर करेगा। यानी कि अगर स्क्रीन छोटी है बड़ी है पूरा 100% लेगा। हाइट उसकी डिफाइन कर रहे हैं, सपोज टू बी हमने उसकी हाइट बताई नेविगेशन की 50 पिक्सल। ठीक है, ठीक है।
उसके बाद उसका बैक, अच्छा अभी आप देखेंगे तो कोई उस पर चीज नजर नहीं आएगी, क्योंकि उस पर इसलिए नजर नहीं आ रहा, अभी ट्रांसपेरेंट है। तो बैकग्राउंड कलर हम जब तक नहीं लगाएंगे नजर नहीं आएगा। तो बैकग्राउंड कलर हमने लगा दिया ये कॉरल, तो आप देखें उसके ऊपर ये जाहिर हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे हेडर सेक्शन में डिफाइन करना है। यही तीन प्रॉपर्टी हमें वहां यूज करनी है, तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ प्रॉपर्टी कर दी, पेस्ट करके इसकी हाइट को बढ़ा के मैंने 50 पिक्सल से 300 या 400 पिक्सल कर दिया। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ऑरेंज से मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब अगर कलर पहले से लिखा हुआ है और कोई कलर आपकी मर्जी का आपको चाहिए, तो इस कलर पे आएंगे, क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली कलर स्लाइडर खुल जाएगा। इसमें से कोई भी कलर हम इसमें से चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके लिए ये कलर चूज कर लिया, वो कोड खुद ही नीचे बन जाएगा और रिफ्रेश करने में देखें उसके नीचे ये कलर आ गया। इसके बाद इसके नीचे भी यही तीन प्रॉपर्टीज को मुझे यूज करना था। तो एसाइड के लिए मैंने विड्थ यूज किया, और हाइट के लिए इस टाइम मैंने 100 पिक्सल्स नहीं बल्कि 200 पिक्सल्स को एक ब्लॉक बनाया। और बॉर्डर कलर यहाँ पे क्लिक करके ग्रे कर दिया। तो यहाँ से क्लिक करके सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखें एक ब्लॉक यहाँ पे भी क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके डिफ पर आ गए। एसाइड के लिए मैंने थोड़ा सा लंबा ज्यादा एरिया लेना था, तो विड्थ कर दिया। और हाइट को इस टाइम मैंने डिफाइन करके 60-80 की बजाय 800 पिक्सल पे सेट कर दिया, और विड्थ 100% पे रख के, और इसके लिए भी मैंने एक अच्छा सा कलर यहाँ से डिसाइड करके यहाँ पे ले लिया और सेव कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे ये इतना बड़ा ब्लॉक क्रिएट हो गया। फूटर के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे क्लिक करके यही तीन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे फूटर को 30 पिक्सल कर दिया। और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो थोड़ा सा कलर करके मैंने ब्लैक ले लिया एंड रिफ्रेश कर दिया यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह का मामला क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये हमने वेबसाइट का लेआउट बना लिया। ये इसका एक नेविगेशन है, ये इसका हीरो इमेज है जहाँ इमेज लगेगा, ये इसका ऑफर एरिया है, और ये इसका कंटेंट एरिया जहाँ पे सारे कंटेंट नजर आएंगे, और ये फाइनल एरिया फूटर एरिया। ओके, अब कंटेंट एरिया में थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। कि जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ ये ए साइड वाला ये वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा सा गोल होगा, साइडों से थोड़ा सा गोल होगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ए साइड के अंदर आके लिखूंगा बॉर्डर डैश रेडियस। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को लिखता हूँ बॉर्डर डैश रेडियस और मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, तो चारों कोने 20-20 पिक्सल थोड़े से मुड़ जाएंगे। ये देखिए रिफ्रेश करने पे ये देखिए इस तरह से मुड़ जाएंगे। और अगर आप इसको और बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल आप कैसे यहाँ से 100 पिक्सल, तो ये 100 पिक्सल इस तरह से राउंड ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसको सिर्फ 20 पिक्सल पे ही कर रहा हूँ। ये इस तरह से नजर आने वाला है। रिफ्रेश कर ले इसको, 200 पिक्सल हो गया इसमें। तो बॉर्डर डैश रेडियस प्रॉपर्टी का काम ये होता है कि इसके बॉर्डर्स को कैसे राउंड करना है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे जाके देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट मार्जिन हमारे पास थोड़ा बहुत है और आप मार्जिन नहीं चाहते हैं, तो आप बॉडी एरिया में जाके यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन। मार्जिन की प्रॉपर्टी को आप लिखेंगे तो इसका मतलब चारों मार्जिन आ गए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और इसको कह देंगे 0 पिक्सल। तो इसका मतलब ये है कि ये मार्जिन जो है खत्म हो गया, तो आपका वेब पेज चारों साइड से चारों मार्जिन को कवर कर लेगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल एंड टू एंड कनेक्ट रहेगा आपका वेब पेज। तो इस तरह से हमने एक अपने वेब पेज का अच्छा सा लेआउट बना लिया, और उसके अंदर एक्सटर्नल तरीके से हमने CSS को कनेक्ट करना भी सीख लिया, और कुछ नई प्रॉपर्टीज को भी हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की प्रॉपर्टीज और इन चीजों को देखेंगे, ताकि आप दोनों चीजों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, ये बात आपको समझ में आ जाए।